स्वतंत्र भक्ति कीजिए, लेकिन जो भक्ति करेंगे उस भक्ति को जानेंगे कैसे? बिनु सत्संग पावई प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ना, संतों के शरण में नहीं जाएंगे, तो भक्ति को ठीक ठीक नहीं जान पाएंगे। कौन सा भक्ति स्वतंत्र है और कौन सा भक्ति परतंत्र है, इस बात को ठीक ठीक नहीं जान पाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने बोला चाचा, आप जानना चाहते हो इसके लिए सत्संग कीजिए। और सत्संग क्या है? सत्संग करेंगे तो भक्ति के बारे में जानेंगे। भक्ति क्या है? तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। जितनी भी सुख है, सारे सुख का जड़, सारे सुख का भंडार कहाँ पर है? भक्ति करने से है। इसलिए भक्ति कीजिए। भक्ति रावण ने भी किया था, इन्हें क्या क्या? भक्ति रावण ने भी किया था। ऐसे भक्त थे रावण। लंका बहुत दूर है, भारत के दक्षिणी कोने में है, और समझिए वहां से भारत के उत्तरी छोर कैलाश पर्वत पर रोज आते थे भक्ति करने, पूजा करने। इनका भगवान शिव का कितनी बड़ी भक्त थे। वहां से रोज आना साधारण बात है, रोज आते थे और रोज भक्ति करके चले जाते। इतना ही नहीं, इतनी बड़े भक्त थे, लोग कहते हैं वे अपने गले को काटकर भगवान शिव को चढ़ाते थे, आहुति देते थे, और भगवान शिव प्रसन्न होते थे। फिर आशीर्वाद मिलता था, सब गला ठीक हो जाता, लग जाता था। जरा विचार कितने ऊंचे दर्जे के भक्त थे, और इन्होंने इतना भी किया। एक दिन भगवान से कहते, महाराज रोज आने में बड़ी परेशानी है, आप ही चलिए लंका। तो भगवान कहते हैं, हम तो कैलाश पर्वत पर रहते, आपको लंका जाने की क्यों कहते? नहीं महाराज, रोज आने में बड़ी कठिनाई है, बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए आप चलिए। अब भक्त के बस में भगवान हो जाता है। भक्ति का ऐसा प्रभाव है जो भगवान भी भक्त के प्रेम के पास में बन जाता है। अब भगवान शिव की हृदय शिक्षा नहीं जाने का, लेकिन रावण जैसे भक्त ने जब दबाव बनाया, कहा ठीक है, तुम ले जाना चाहते तो लेके चलो, और लेके चलो तो बल का अहंकार था। जबकि भगवान शिव की शक्ति है उनके साथ, लेकिन अहंकार था। गया उठाने के लिए, भगवान शिव को हाथ लगाया ना, कोशिश किया हिलाने डुलाने का। अब हाथ जब दे दिया तो भगवान अपना बल जब बढ़ा दिया तो हाथ उसका दबने लगा तो जोर से चिल्लाने लगा। फिर भगवान बल को घटाया तो हाथ निकाला, कहा नहीं महाराज चलिए, आपको ले जाएंगे, ठीक उठा के ले चलो, लेकिन शर्त यही है, जहां तुम हमको रख देगा वहीं मैं रहूंगा, फिर वहां से हटूंगा नहीं। ठीक है, लेके चले पुष्पक विमान पर। लेकिन भगवान की माया, भगवान जाना नहीं चाहते थे। अब हम लोग देवघर जाते हैं ना, बोलबम, बहुत लोग जाते हैं बोलबम, इधर से भी लोग जाते हैं बोलबम। जहाँ जाते देवघर, वहां जब पुष्पक विमान जा रहा था तो वहां पर त्रिकुट पहाड़ था, वहां पर पुष्पक विमान को उतारा गया। और ये जो कहते रावण को लग गया पैसा, लघु शंका। देखिए भक्त और भगवान का कितना प्रेम। अब लघु शंका करना, पेशाब करना है, शर्त ये जहां आप रखिएगा वही मेरा जाएगा। अब भक्त पेशाब करेंगे तो भगवान को हाथ में कैसे रखेंगे? तो वह एक आदमी को बुलाया, वो आदमी वहां पर गाय चरा रहा था। लोग कहते हैं वो गाय चराने वाले ज्वाला ही थे, गाय चरा रहे थे। कोई कहते भगवान विष्णु रूप बदल के आ गए थे, गाय चरा रहे थे। इधर आइए बैजू बाबा, आप इधर आइए। आए, क्या बात है? देखिए ना, हमको जरा पेशाब करना है, भगवान हमारे हाथ में सबको रखिए ना। तो रख दिया, हाथ में लिया, कुछ देर तो रखा, भगवान भी अपने वजन को बढ़ाने लगा। और इधर वरुण देव को प्रेरित किया, इनको जो पेशाब लगा था बंद ही नहीं रहा। अब ये कहते आइए ना भाई, हमको भारी लगता है, अगर हो न जी तेरा पेशाब तो करने दो। अब कुछ देर हो गया, पानी बंद हो तब ना, बंद ही नहीं दे रहा। आइए ना, हम अब रख देंगे, हम परेशान है। तब अंत में रख ही दिया। तब जब पेशाब बंद हुआ तो आए, वहां
वहां से आए ना तो कभी चलिए, अब शर्त तो पहले क्या था, कैसे चले। अब उठाने लगे, इधर से उधर हिलाया डुलाया, लेकिन नहीं उठा तो दोस्त हाथ में ताली दिया और ताली दिया। और लोग कहते हैं ऐसे भक्त थे रावण, तो फिर जब भगवान को वहां रखा तो फिर लंका से वहां ऐसे भक्त। लेकिन कौन सी भक्ति करते थे वो? स्वतंत्र भक्ति नहीं करते थे, गला काट के चढ़ा देते थे, फूल फल चढ़ा देते थे, पानी दे देते थे, लेकिन स्वतंत्र भक्ति नहीं करते थे। अगर स्वतंत्र भक्ति करते तो रावण की दुर्गति नहीं होती। रहा न कोई कुल रोवन हारा, रावण के कुल में कोई बचा रोने वाला, कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, तारा घर दिया ना बाती। उस रावण के घर में दिया बत्ती जलाने वाले भी कोई नहीं रहा। जरा विचार करें, भक्ति तो रावण ने किया, भक्ति रावण ने किया, लेकिन स्वतंत्र भक्ति नहीं किया। क्यों? तो वे संत के शरण में नहीं जाते थे, वे संत से द्वेष ही करते थे। आप लोग जानते हैं ना, सबों से टैक्स लिया, कर असुला। साधु बाबा के पास में भी चला गया, भाई आप लोग भी कुछ हमको टैक्स दीजिए ना, कर दीजिए। साधु बाबा कहा हम लोग तो भिक्षा मांग के खाते हैं, भगवान का भजन करते, कंद मूल मिलता खा लेते, आखिरी हमरे राज में खाते हैं, यही का ना पानी पीते हैं और खाकर के मुर्दा ताजा हो गए हैं। आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो खाए पिए खून तो है ना शरीर में, खूने दे दीजिए। देखिए कैसा था रावण, अगर स्वतंत्र भक्ति करता तो संत के शरण में अगर जाता हुआ इस तरह के अज्ञान वाला काम नहीं करता। और उन्होंने साधु महात्मा और संत का खून ही घरा में रखा था। बाद में उनके गुरु ने कहा था, भाई साधु महात्मा का खून रखा है ना, ये तुमको नाश कर देगा, इसलिए हटाओ यहाँ से। तब रावण को राजा जनक से द्वेष था, तो उसी घरा को जाके रखा था मिथिला में। बाद में वही से सीता मैया जो क्या हुआ, उनके नाश का कारण बना। तो ये तो साधु महात्मा से दूरी बनाते थे, सत्संग से दूरी बनाते थे। तो स्वतंत्र भक्ति को कैसे जानते? भगवान श्री राम तो कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुखाणी, बिनु सत्संग पावहि प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो स्वतंत्र भक्ति को कैसे जानेंगे? इसलिए रावण को इसका ज्ञान नहीं था। भक्ति करते थे भले, लेकिन स्वतंत्र भक्ति करते थे। गुरुदेव जी लोगों ने पूछा, हुजूर यह स्वतंत्र भक्ति क्या है, स्वतंत्र भक्ति क्या है? तो गुरुदेव कम शब्दों में कहने की कृपा की, जो भक्ति ये 14 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 विषय का ज्ञान होता है। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं। वो कर्म इंद्रियां क्या है? तो संतों ने कहा हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, इससे कर्म होता है। और 4 अंतःकरण की इंद्रियां है, वो अंदर में है, उनको देख नहीं पाता। वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण मिला के कुल मिला के 14 इंद्रियां हैं। गुरुदेव कहने की कृपा की, इस 14 इंद्रियों के द्वारा जो भी भक्ति करते हैं वो क्या है? वह परतंत्र भक्ति है, उसको स्वतंत्र भक्ति नहीं कहा जाएगा। और जब तक आप स्वतंत्र भक्ति नहीं कीजिएगा तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका जीवन सुखमय नहीं बनेगा। इसीलिए स्वतंत्र भक्ति करेंगे तो कैसे करें? तो हमारे गुरुदेव कहने के बाद भक्ति करना चाहते हैं, पहले श्रवण भक्ति, तब निर्गुण भक्ति। अगर आप स्वतंत्र भक्ति करना चाहते हैं तो शुरू कहां से होगा? परतंत्र भक्ति से। परतंत्र भक्ति से स्वतंत्र भक्ति की तरफ मुड़ेंगे, उधर से मुड़ेंगे क्रम क्रम से, स्थूल से
सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं माई लोगों को वृक्ष में धागा बांधेगी, केला के नदी पूजा करेगी, आंवला के नदी पूजा करेगी, मतलब जो वृक्ष मिल गया तो वहां पूजा करेगी। लोग तो एक तरह से बाहरी भक्ति लोग गरिया दशा में से कहा क्या करना। आप ही के बगल के जिला में हम लोग सुने थे एक बार भोला बाबा प्रकट हो गया, हजारों लोग पानी लेने जाता था। एक सज्जन गया बूढ़ा बाबा, सत्संग एक नंबर, बढ़िया प्रवचन करता था, बढ़िया प्रवचन घंटों करते थे। वो भी उनका आंख में गया अपने नौकर से कहता है जी हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो लोग देखेगा लाल लगता है, इसलिए तुम जाओ और वहां से पानी लाना ना तो हमारा भी आंख ठीक हो जाएगा। तो उसका बेटा है डॉक्टर कहे आपको भ्रम हो गया, नाला का पानी आंख में लीजिएगा और आंखें चपट हो जाएगा। लेकिन ये नौकर को कहे धीरे धीरे देखो थोड़ा सा पानी लाना, हमको चुपचाप देगा तो आंख में लगाएंगे, आंख में ठीक हो जाएगा। अब जरा विचार कीजिए, सत्संग करता है, ध्यान भजन भी करता था, लेकिन ठीक ठीक समझा नहीं था। ठीक ठीक नहीं समझने के कारण यही है मोटी भक्ति। यही क्या है? अंधी भक्ति। इसमें इसको अंधी भक्ति। एक व्यक्ति कहा हमारा आंख ठीक हो गया, कोई व्यक्ति का हमारा पेट ठीक हो गया, कोई का हमारा कमर दर्द ठीक हो गया। मैं एक सज्जन से पूछा जो अभी दिल्ली में रहता है, वहीं की उसी गांव का, तो मैंने पूछा देखिए आपके गांव में भगवान शिव हुए थे कैसे हुआ? कहा बाबा सब साजिश मिलजुल के कमाने के लिए धंधा किया, लेकिन बाद में बात प्रकट हुआ उघराई ना कोई निवाह हो काल में रावण राव। बाद में प्रकट हो गया, कहा जो हल्ला किया था, जो हल्ला किया था उसको भी पुलिस पकड़ गया, उनको भी दंड मिला। तो कहने का भाव ये जो बाहर की भक्ति जो हम लोग करते हैं उसमें भी अंधी भक्ति। अंधी भक्ति क्या है? एक बार कुछ लोगों ने अपने छात्र को पढ़ा रहा था, शिक्षक देखो जी 100 भेड़ है, उसमें से 2 भेड़ निकल जाते कितना बचेगा? तो विद्यार्थी सब कहा सर 98 बचेगा। 100 में 2 भेड़ चला गया, 98 बचेगा क्या? तो कहा ठीक है, बहुत अच्छा कहा। शिक्षक खुश हो गया मैथमेटिक्स के मुताबिक। अब बगल में भेड़ चराने वाला बगल में चरा रहा था, कहना मास्टर साहब गलती हो गया। कहा अरे हम पढ़ लिख करके आए तो सब भेड़ चराता है, तुमको क्या क्या? नहीं आप पढ़े हैं भले अगर है, हम भेड़ चराए हैं, बकरी चराए हैं, लेकिन हम अनुभव क्या हुआ? आप भेड़ को देखे नहीं है ना, भेड़ का संग नहीं किए। हम सब दिन भेड़े के संग में रहते हैं। अगर 100 भेड़ में से 2 भेड़ को निकाल के गड्ढा में गिरा दीजिएगा ना तो 98 नहीं बचेगा, सब ज्यादा उसी गड्ढा में गिर जाएगा। ये भेड़िया दशा। ये जो बाहरी भक्ति करेंगे तो भेड़िया दशान है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने देखा तो लोग जाता था गाछ में हाथ सटाता, मैंने देखा बढ़िया लोग गाछ में हाथ सटा मिठाई चला, क्या है उसमें देवता प्रकट हो गया। तो भाई आज प्रकट, देवता तो सब जगह है, परमात्मा से कोई जगह खाली है? सब जगह परमात्मा है, लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान नहीं होता है। इस भक्ति के कारण अंधी भक्ति करते हैं, इसलिए अंधी भक्ति करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। अंधी भक्ति के पचड़े में न पड़े। तब अगर भक्ति करते हैं, संत जो कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र जैसा कहता है वैसी भक्ति कीजिए, तब तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपका कल्याण नहीं होगा। भक्ति करते हैं, एक बाहरी भक्ति होता है, हमारे गुरुदेव कहते हैं बाहर अंतर भक्ति कराई दीजे आत्मज्ञान सतगुरु हो दाता। बाहर की भक्ति मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, ठाकुरबाड़ी में वहां पर प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, ये बाहरी भक्ति है। इसको करने से आस्था दृढ़ होता है, आस्था मजबूत होता है। इसीलिए समाज में मंदिर भी चाहिए, ठाकुरबाड़ी भी चाहिए, देवालय भी चाहिए, शिवालय भी चाहिए। इससे मन टिकता है, मन में आस्था बनती है, आस्था दृढ़ होता है। इसलिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर की भी आता है, वो आस्था का केंद्र है। लेकिन वहां जाए सिर्फ वहीं टिक के ना रह जाए,
ये बाहर का जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर है, इसको कौन बनाया है? इसको हमने और आपने बनाया है। उसमें आस्था है, उसमें भगवान को स्थापित करते हैं। और ये शरीर को किसने बनाया है? इस शरीर को परमात्मा ने बनाया है। ये सबसे उत्तम मंदिर है और परमात्मा इस मंदिर को बनाकर इसमें विराजमान है। इस मंदिर को ठाकुरबाड़ी कहिए, इस मंदिर को देवालय कहिए, इस मंदिर को शिवालय कहिए, तो यह कमी होगा। हमारे धर्मशास्त्र में आया, बंधुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिना। बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, कहते हैं विष्णु और लक्ष्मी का घर है। बिंदु और नाथ के रूप में अवस्थित है। बिंदु और नाथ के रूप में भगवान शिव और मां पार्वती है। कहां पर? इसी शरीर में है। इसी को देवालय कहते हैं, इसको शिवालय कहते हैं। तो बाहर में जाते हैं तो बाहर में आस्था का केंद्र है। इस प्रकार देखते हैं ना, अब सर्वे होना है। जो पुरान लोग सब कागज लेके जुटता कहां पर? अमीन के पास। क्या है भाई? सर्वे कर दे, जमीन आपकी है या आपको अपना पता पूरा नहीं है। वो अमीन आपके नक्शे को देखकर सर्वे करता है, आपके जमीन को बताता है, आपकी क्या है स्थिति सब बता देता है। ये नक्शा जो है ना, तो नक्शा ही जमीन है। नक्शा को जमीन कहेंगे, लेकिन जमीन खोजने नक्शा की जरूरत है। जब तक नक्शा नहीं रहेगा ना, तो अमीन भी आपके जमीन को नहीं निकालेगा। भले उस नक्शे को कोरने से मकई नहीं लगेगा,